अनिरुद्ध ने क्यों पकड़ा अर्शी का हाथ, क्यों रोका उसे झनक के खिलाफ बोलने से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, जब से झनक इस घर में आई है, इस घर में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है कि उसने आते ही इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है कि सबके दिलों में आग लग चुकी है। कोई उसे एक नजर भी देखना पसंद नहीं कर रहा। आप देखने वाले अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ते और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगे। अर्शी कह चुकी है कि अनि तुम मेरा ट्रस्ट खो चुके हो, ये लड़की की बातों में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगी, तुम्हें छोड़कर हमेशा अपनी माँ के घर रहने चली जाऊंगी। यहाँ झनक कहती है कि जब तक अप्पू दी की शादी नहीं हो जाएगी मैं इसी घर में रहने वाली हूँ और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझे इस घर से निकाल पाए। यहाँ अनिरुद्ध की माँ कहने वाली है कि इस लड़की की हिम्मत तो देखिए कि इस घर में आके बैठी है, हमको धमकी दे रही है कि कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। झनक पलट कर जवाब देती है कि ये मेरा हक है, मैं इस घर में हक से रह सकती हूँ। दोस्तों, काफी लोग ये कह रहे हैं कि झनक अगर ऐसी हिम्मत पहले दिखाती तो कोई और ही बात होती, क्योंकि वो अनिरुद्ध की पत्नी थी। अभी भले ही दोनों में तलाक हो चुका है, लेकिन उस समय वो अनिरुद्ध की पत्नी थी। पर क्यों वो इस घर में नौकरानी की तरह रहती थी? उस समय उसने अपना हक क्यों नहीं मांगा? अगर झनक ने सही समय पे अपना हक मांग लिया होता तो आज उसकी ये हालत ना होती, क्योंकि उस समय तो अनिरुद्ध भी उसकी बात मानता था, उससे प्यार करता था। लेकिन अब अनिरुद्ध में काफी बदलाव आ चुका है, वो जा चुका है झनक से काफी दूर। अब उसको कोई परवाह है नहीं झनक की। और इतनी बड़ी बात जानने के बाद कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी यहाँ अनिरुद्ध का दिल नहीं पिघलने वाला। वो नहीं जाना चाहता है झनक के पास। झनक उल्टा जबरदस्ती इस घर में आ धमकी है। दोस्तों, ये बात कैसे अर्शी बर्दाश्त कर लेगी कि ये लड़की मेरे पति के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे झनक के ऊपर काफी ज्यादा बरसने वाली है। अर्शी उसे काफी खरी खोटी सुनाएगी कि तुम अपनी औकात में रहना, तुम कोई नहीं हो इस घर की बहू मैं हूँ अनि की पत्नी, और तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर में। तुम झूठ बोल रही हो, ये अनि का बच्चा है नहीं। फिर आप देखेंगे कि अनिरुद्ध सामने ही खड़ा रहता है, वो भी अर्शी का साथ देता है। यहाँ अर्शी और अनिरुद्ध की बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि दोनों ही झनक को धक्के मार के घर से बाहर निकालना चाहते हैं। जी हाँ, दोनों के अंदर इतना एग्रेशन होता है, इतना गुस्सा होता है कि वो झनक को एक पल भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ अर्शी झनक के ऊपर बात करते करते इसके बच्चे के बारे में बुरा बुरा बोलने लग जाती है। इसके बाद अनिरुद्ध भी अर्शी को चुप करा देता है। जी हाँ, यहाँ अनिरुद्ध अर्शी को चुप करा देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। चुप वो इस सेंस में कराता है कि हमें बोल बोल के अपना मुंह गंदा नहीं करना, जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही जाएगी। जब मैंने कह दिया है कि मैंने कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं किया है, अब क्या सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा। ये लड़की हमसे जलती है, हम लोगों की खुशियां इसे देखी नहीं जाती, इसलिए वो यहाँ आग लगाने आई है। अब मैंने तो रिएक्ट करना छोड़ दिया है, अर्शी तुम भी रिएक्ट करना छोड़ दो। तुम जितना ज्यादा रिएक्ट करोगी ये तुम्हें उतना ही प्रोवोक करने की कोशिश करेगी, तो तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो, शांत रहो और जो हो रहा है होने दो। अर्शी कहती है ये लड़की मेरे सामने मेरे घर में रहेगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? अनिरुद्ध कहता है ठीक है, इसको इस घर में रहना है ना, रहने दो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगा, हम दोनों साथ में रहेंगे। अर्शी कहती है मतलब तुम इस लड़की को इस घर से नहीं निकालोगे? अनिरुद्ध कहता है ये घर मेरा अकेले का नहीं है, ये घर सबका है, मेरी मर्जी ही नहीं चलेगी, सबकी मर्जी चलेगी, तो मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। इस घर में रह रही है, रहने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगा, हम दोनों साथ रहेंगे और फिर उसके बाद हमें झनक का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। वह यहाँ इतने आसानी से तो अर्शी अनिरुद्ध के साथ यहाँ से जाने वाली है नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर मैं इस घर को छोड़ के चली गई, मैं इस घर की असली बहू हूँ, तो मेरे एब्सेंस में ये लड़की पूरे घर में अपना कब्जा कर बैठेगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगी, तो वो यहाँ से जाने वाली है नहीं। अर्शी अनिरुद्ध को उल्टा ही कहेगी कि नहीं, मैं इस घर में ही रहूंगी और इस लड़की को अपने आंखों के सामने इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। यानी इसकी माँ तो मास्टरमाइंड है ही, दोनों मिलके क्या गुल खिलाने वाले हैं झनक के खिलाफ, क्या नया षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो तो आने वाले एपिसोड ही बताएगा। आज की यहाँ जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।